सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर अविश्वास जताया था। इसका इस्तेमाल 2003 में शुरू हुआ, उसके बाद फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीवीपैट लगाई गई। वीवीपैट बैलेट यूनिट से तार से कनेक्ट होती है। यह सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सर्वर से कनेक्ट होती है। पहले कलेक्टर तय करते थे कि कौन सी यूनिट कहां जाएगी, लेकिन अब इसे सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया गया है। उन्होंने ईवीएम हैक करने का तरीका भी बताने की कोशिश की। इस दौरान राइट टू रिकॉल पार्टी के अध्यक्ष राहुल मेहता भी मौजूद थे। उन्होंने डमी ईवीएम से वोटिंग करके दिखाई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसके लिए प्राइवेट इंजीनियर बुलाए जाते हैं। इंजीनियर लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इलेक्शन सिंबल लोड होते हैं। इंजीनियरों की इस गतिविधि से चिप सर्वा हो जाता है। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, लेकिन जो दिखा वही डिब्बे में गिरा, इस बात पर संदेह है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट में जो माइक्रोचिप है वही वोट डाल रही है। पूरे विश्व में केवल 5 देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। हमारे कुछ निर्णय खर्चे कम करने के लिए हमने पद कम किए थे, उससे कर्मचारियों में नाराजगी थी और उस समय बटन दबा के वोट डाल रहा हूं, उस पर कोई चिप नहीं है। इसके बाद केबल से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वीवीपैट यूनिट पर, और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी का नाम और सिंबल उसमें लोड किया जाता है। उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। के मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से और आशीष अग्रवाल जी बीजेपी पार्टी से जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी की प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं। आशीष जी, एक बार फिर ईवीएम के विरुद्ध दिग्विजय सिंह जी ने मोर्चा खोल दिया है, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेसियों का एक पुराना राग है कि चुनाव हारने के बाद स्वयं के नेतृत्व को बचाने के लिए ये ईवीएम और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ते हैं। और इस बार जो दिग्विजय सिंह जी का प्रयास है वो प्रोएक्टिव प्रयास है, क्योंकि 2024 में लोकसभा सीटों पे जो एक बड़ी पराजय कांग्रेस को मिलने वाली है, उससे गांधी परिवार और लोकल नेतृत्व इनका एक्सपोज होगा। तो प्रोएक्टिवली उसको बचाने का ये प्रयास है। बाकी पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं को प्रासंगिक साबित करने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए निरंतर खबरों में बने रहना चाहते हैं, स्वांग रचते हैं। ये कुछ इसी तरह का प्रयास था। दिग्विजय सिंह जी को अगर सही में ईवीएम पर कोई प्रक्रिया पे, कोई प्रणाली पे अगर कोई बात करनी थी, तो चुनाव आयोग जो समय समय पे मॉक ड्रिल करता है, इससे पहले भी चुनाव आयोग ने ईवीएम पर एक चैलेंज सा दिया था कि कोई उसको हैक करके दिखाए। उस समय इस तरह के लोगों को लेके पहुंचना चाहिए था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होता। ये दिग्विजय सिंह के द्वारा पुनः जनता को भ्रमित करने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी को बचाने के लिए और अपने पुत्र को स्थापित करने का एक असफल प्रयास था। उनसे उनका मत ले लेते हैं। के मिश्रा जी, ये क्या है? बार बार ईवीएम पर सवाल आप लोग खड़े करते हैं, दिग्विजय सिंह खड़े करते हैं, लेकिन आप संयुक्त इंडिया गठबंधन है आपका, आप जुड़कर कोर्ट नहीं जाते हैं या कोर्ट के माध्यम से कोई बड़ी प्रक्रिया करने का फैसला नहीं होता, सिर्फ मीडियाबाजी होकर फिर बात समाप्त हो जाती है। देखिएगा, मैं खुद माननीय दिग्विजय सिंह जी के इस पत्रकार वार्ता में मौजूद था और हमने जो डेमो किया है, उस डेमो के लिए जो इंस्ट्रूमेंट थे उन पर हाथ भी नहीं लगाया है। वहां जितने मीडिया कर्मी थे, हमने सारा काम उनसे ही करवाया है। और यदि मेरे मित्र आशीष जी अपना तर्क दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो आजकल राजनेताओं से हटकर ज्योतिषियों की पार्टी हो गई है,
कि हम अब की 160 प्लस होंगे तो 166 आते हैं, हम 300 प्लस होंगे तो 303 लाते हैं, अब कह रहे हैं 400 लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिष या धर्मगुरु नहीं है, उसका एकमात्र सहारा ही सिर्फ वीवीपैट मशीन है। और मीडिया से जो वहां मौजूद थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने शंका कुशंकाओं का जवाब भी दिग्विजय सिंह जी से मांगा, दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें उसको जवाब भी विधि सम्मत दिया है। जहां तक कोर्ट की वे बात कर रहे हैं अभी आशीष जी, 31 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है प्रशांत भूषण साहब की याचिका पर, और उसमें कई रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका संविधान के साथ जाती है या जो भी फैसला लेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। आशीष जी, आपकी प्रतिक्रिया। केके जी तैयार है कोर्ट के माध्यम में, कोर्ट में ये साक्ष्य रखने के लिए भी। केके जी, जो आज डेमो रखा गया, आपने कहा कि उसमें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, क्या इन साक्ष्यों को न्यायपालिका में नहीं रखा जाना चाहिए? आप रखने की तैयारी में हैं? उस डेट में आप तो ये बता दीजिएगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नैरेटिव सेट कर लिया है कि हम 400 सीट लेकर आएंगे ही, तो और बहुत बड़े नेता हैं, विश्वगुरु हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो कह देंगे कि बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, हम 400 सीट लेकर आएंगे, क्या आपत्ति है उसमें? बहुत बड़े दिल के हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनको। आशीष जी। हेलो जी जी, देखिए दो बातें हैं। मैं जब के मिश्रा जी और दिग्विजय जी जब बोल रहे थे तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं पर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व जो नाकारापन अपनी सरकारों और अपने विपक्ष के तौर पे रखा, कांग्रेस उस तरफ कभी आईना नहीं देखना चाहती। ईवीएम पर दोष मढ़े, प्रक्रियाओं पर दोष मढ़े, पर जनता का जो मानस है अगर कांग्रेस उसको पढ़ लेती तो बेहतर होता। बाकी ये जो प्रशांत भूषण है, प्रशांत भूषण क्या कि कांग्रेस होगी क्या? कांग्रेस को अगर आपत्ति है तो दिग्विजय सिंह ये बवंडर ना करते हुए दिग्विजय सिंह जाके उसमें याचक बने। दूसरा विषय जो ज्योतिष का विषय आता है या वो है, देखिए जो जनता के मन को पढ़ना और समझना सीख जाता है वो मोदी हो जाता है। तो कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि जनता जो चाहती है वो मोदी जी करते हैं और गांधी परिवार जो चाहता है वो कांग्रेस ही करते हैं, और इसका स्पष्ट उदाहरण आज। ठीक है केके जी, आपकी संक्षिप्त अंतिम प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद इस विवाद को जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए आशीष जी, कितना भी सत्ता के दम में उपहास कर ले कांग्रेस पार्टी का, हम हर तरह से मानते हैं आशीष जी के अनुसार कि हम कमजोर हैं, मगर बहुत बड़ी शक्तिशाली है भारतीय जनता पार्टी, विश्वगुरु बहुत बड़ी ताकत है। तो वो सिर्फ हर चुनौती को स्वीकार करने की कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो इस बार मैं हूं ना को ये कह दें कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएगा तो मैं हूं ना पंचर हो जाएंगे। ठीक है केके जी, आशीष जी, आप दोनों ने अपना अपना मत रखा, उसके लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अगर इतना ही आप ताकतवर हैं तो आप बैलेट से चुनाव करा लीजिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ हार का बहाना पहले से ही ढूंढ रही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में करारी हार मिलेगी। अब आप ही निर्णय लीजिए, आप ही बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर किसका पलड़ा कितना भारी। न्यायपालिका में जो याचिका लगी है, न्यायपालिका खुद इस मुद्दे पर भी अपना निर्णय देगा, उसका भी इंतजार है। तीसरी